इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट f and g be twice differentiable functions on R such that f double dash x is equal to g double dash x plus 6x. f dash 1 is equal to 4 times g dash 1 minus 3 equal to 9 and f2 is equal to 3 times g2 is equal to 12. Then which of the following is not true? You have to find the correct choice. इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे से किया जा सकता है, लेकिन आप ध्यान दो सब जगह f डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स है या f डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स है या एफ एक्स माइनस जी एक्स है, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो क्वेश्चन मेरा बहुत आसान हो जाएगा यदि मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स को एच एक्स बोल दूं, और ऐसा बोलने के बाद मेरा क्वेश्चन बन जाएगा ये कि हमको इंफॉर्मेशन दे रखी है एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट ये बन जाएगी। अब इस स्टेटमेंट की हेल्प से मैं एच डैश वन को इजीली बता सकता हूं। एच डैश वन की वैल्यू एफ डैश वन दैट इज 9 माइनस जी डैश वन दैट इज 3 है। आप देख सकते हो जी डैश वन की वैल्यू 3 है, तो एच डैश वन की वैल्यू हो गई 6। एक तरह से ये इंफॉर्मेशन मेरे को दी हुई है और हमने दूसरी इंफॉर्मेशन निकाली है कि एच डैश वन की वैल्यू 6 है और S2 की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकता हूं। F2 12 है, G2 4 है, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो हमको एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है और एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। अब एफ एक्स माइनस जी एक्स को एच एक्स मानने के बाद ये मेरा पूरा क्वेश्चन जो है ये बन गया। ये स्टेटमेंट्स हो गई और ये 4 चॉइसेस हो गई। स्टेटमेंट बन गई ये कि लेट एच एक्स बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन आर सच दैट एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x, एच डैश वन इक्वल टू 6, h2 is equal to 8. Then which of the following is not true? First choice, mod of h dash x is less than 6 for minus 1 less than x less than 1. If minus 1 is less than x less than 2, then mod of hx is less than 8. There exists x0 belonging to 1 to 3 by 2 such that hx0 is equal to 0. And fourth choice, h माइनस 2 इक्वल टू माइनस 20। ये क्लियर है h डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x की हेल्प से और इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैं hx और h डैश एक्स आसानी से निकाल सकता हूं। मैं h डैश एक्स निकालने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं, तो आई गेट h डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस लैम्डा, और क्योंकि h डैश वन 6 है तो I get 6 equal to 3 plus lambda that is lambda equal to 3। तो h dash x की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर प्लस 3, और अब दोबारा इंटीग्रेट करते हैं तो I get hx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस म्यू, और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूंगा कि h2 की वैल्यू 8 है, तो h2 is equal to 8 is equal to 8 plus 6 plus mu, that is mu की वैल्यू आ गई -6। तो hx बन गया x क्यूब प्लस 3x माइनस 6। अब मैं चारों चॉइसेस को चेक करूंगा। फर्स्ट चॉइस है मॉड ऑफ h डैश x इज लेस देन 6 फॉर x लाइंग बिटवीन -1 and 1, क्योंकि हमने देख लिया है कि h डैश x इज 3x स्क्वायर प्लस 3 है, तो ऑब्वियसली जब x की वैल्यू -1 और 1 के अंदर होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के अंदर होगी, तो 3x स्क्वायर की वैल्यू 0 और 3 के अंदर होगी, और 3 ऐड कर देते हैं तो आई गेट 3 इज लेस देन 3x स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 6, तो इसकी वैल्यू 6 से कम होगी, दैट इज h डैश x की वैल्यू 6 से कम होगी, तो मॉड ऑफ h डैश x लेस देन 6 वाली बात भी करेक्ट हो गई।
लेकिन हमको कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है इसके लिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब सेकंड चॉइस में है -1 लेसन x लेसन 2 देन मॉड ऑफ hx इज लेसन 8, और क्योंकि x की वैल्यू -1 और 2 के अंदर है तो x क्यूब की वैल्यू -1 और 8 के अंदर होगी। x की वैल्यू -1 और 2 के अंदर है और उसका मतलब है 3x की वैल्यू -3 और 6 के अंदर होगी। तो x क्यूब प्लस 3x की वैल्यू लेसन 14 एंड मोर देन -4 होगी। तो x क्यूब प्लस 3x -6 की वैल्यू 8 से कम होगी और -10 से ज्यादा होगी। मैंने 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो hx की वैल्यू 8 और -10 के बीच में आ गई। तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ hx की वैल्यू तो 10 से कम मैं पक्का बोल सकता हूं, लेकिन मॉड ऑफ hx की वैल्यू 8 से कम होगी ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ hx की वैल्यू 9 भी हो सकती है इसके हिसाब से। लेकिन सेकंड चॉइस में बोला गया है मॉड ऑफ hx इज लेस देन 8, यहां पे 10 होता तो मैं इसको ठीक बोलता। क्योंकि इस चॉइस की इंफॉर्मेशन गलत है इसलिए दिस विल बी टेकन एज करेक्ट चॉइस, क्योंकि ध्यान दो क्वेश्चन बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये क्योंकि नॉट ट्रू है इसलिए ये करेक्ट चॉइस होगी। वैसे तो हमको करेक्ट चॉइस मिल चुकी है, बाकी दोनों को हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्लैरिटी के लिए मैं बाकी दोनों चॉइसेस को भी चेक कर देता हूं। इस चॉइस में बोला गया है देयर एग्जिस्ट x0 belonging to 1 to 3/2 such that hx0 is equal to 0, मतलब कि मेरे को चेक करना है कि 1 और 3/2 के अंदर एक नंबर ऐसा x0 जरूर है जिसके लिए hx0 0 है। दैट इज मेरे को चेक करना है कि hx का 1 और 3/2 के अंदर रूट है, ये बात चेक करनी है। तो इसको चेक करने के लिए मैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की हेल्प लूंगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सेज दैट यदि कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसमें ha पॉजिटिव है और hb नेगेटिव है तो a और b के बीच में hx इज इक्वल 0 का कम से कम एक रूट जरूर होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाए या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाए, मेन बात है कि दोनों ऑपोजिट साइन के यदि हैं तो hx इक्वल 0 का a और b के बीच में कम से कम एक रूट जरूर होगा। दिस इज फॉर एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, और hx यहाँ पे पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं इसलिए hx इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मेरे को बस 1 और 3/2 के अंदर इसका रूट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए मैं h1 और h3/2 को कैलकुलेट कर लेता हूं। h1 की वैल्यू आ गई -2 और h3/2 की वैल्यू आ गई 27/8 प्लस 9/2 -6। क्लियरली ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, इसलिए पूरा पॉजिटिव आ गया। तो क्योंकि h1 और h3/2 ऑपोजिट साइन के हैं तो इसका मतलब हो गया 1 और 3/2 के अंदर इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर होगा, तो ये इंफॉर्मेशन करेक्ट हो गई। अब h -2 की वैल्यू निकालनी है, -20 है या नहीं है। क्लियरली h -2 का मतलब है -8 -6 दैट इज -20, this is correct, that is the information of fourth choice is also correct, hence this is also rejected, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया था which of the following is not